हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 12 नवंबर 2024, दिन मंगलवार। आइए पहले 12 नवंबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। विष्णु जी के योग निद्रा से बाहर आने के बाद चातुर्मास खत्म हो जाता है और 4 महीने से बंद पड़े शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका मकसद निमोनिया बीमारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करना है। 12 नवंबर को बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। हरियाणा में बदला मौसम, बादल छाए, गर्मी के बाद गिरने लगा पारा, 15 से बारिश के आसार, सोनीपत की हवा खराब, सिरसा सबसे गर्म। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से हरियाणा में मौसम बदलने लगा है। सूबे के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। सुबह से धुंध जैसे हालात बने हुए हैं। इससे दिन और रात के तापमान में भी गिरावट आई है। दिन के अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री और रात के 0.1 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। हालांकि तापमान में यह गिरावट काफी मामूली है, लेकिन मौसम के जानकारों का कहना है कि यह गिरावट जारी रहेगी। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार महेंद्रगढ़ की रातें सबसे ठंडी रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान में 15.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं सिरसा में दिन का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम जानकारों का कहना है कि अच्छी बात यह है कि आज से सूबे में 2 दिन तक बादल छाएंगे। इससे बाद 15 और 16 नवंबर को बारिश के आसार बन रहे हैं। सूबे के अंबाला, पंचकुला और चंडीगढ़ में बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। हरियाणा में विधानसभा सत्र 3 दिन का रहेगा। आज चंडीगढ़ में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC की बैठक में यह फैसला लिया गया। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा का यह सत्र 13, 14 और 18 नवंबर का रहने वाला है। BAC की मीटिंग में सेशन की 3 दिन की अवधि तय होने पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पास कोई काम नहीं है, इसलिए 3 दिन का सत्र बुलाया है। सरकार को डर लग रहा है कि विधानसभा लंबी चली तो किसान घेराव कर देंगे। हुड्डा ने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, मजबूरी में किसानों की महिलाओं को खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। बॉलीवुड फिल्म दो पत्ती के खिलाफ हरियाणा के रोहतक में रविवार 10 नवंबर को बसंतपुर गांव में हुड्डा खाप के 45 गांवों की महापंचायत हुई। इसकी अध्यक्षता हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश ने की। महापंचायत में हुड्डा गोत्र को लेकर फिल्म में की गई टिप्पणी पर रोष जताया गया। फिल्म से हुड्डा शब्द हटाने की मांग की गई। साथ ही फिल्म का सामाजिक बहिष्कार करने का भी फैसला लिया गया। फिल्म को लेकर 1 महीने का अल्टीमेट दिया गया है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हुड्डा खाप का कहना है कि फिल्म के सीन में कोर्ट के अंदर एक्टर कह रहा है कि हमारे पड़ोस में हुड्डाज रहते हैं। उन्होंने खुले में अपनी बहू को जिंदा जला दिया। मर्डर तो यह है। फिल्म में हुड्डा गोत्र की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। हरियाणा के सोनीपत में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें रिटेनिंग वॉल बनी नहीं। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग PWD ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस वॉल के लिए लाखों रुपए का भुगतान कर दिया। रोड के साथ बनने वाली इस दीवार को बनाने के लिए 50 लाख रुपए का बजट था। अब 2.5 साल बाद इस केस में शिकायत हुई तो आनन फानन में दीवार खड़ी कर दी। इसमें कच्ची ईंट लगाई, पुताई कर इसे छिपा दिया। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारी ठेकेदार मिलकर लाखों रुपए हड़प गए। खालिस्तानी आतंकी और SFJ के चीफ गुरपंत सिंह पन्नू ने नया वीडियो जारी अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। वीडियो में वह राम मंदिर को निशाना बनाने की बात कह रहा है। साथ ही पन्नू ने कनाडा में भारतीय मूल के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भी धमकी दी है। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा है कि 16 और 17 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में हिंसा होगी। आतंकी पन्नू ने वीडियो में यह भी कहा है कि हम हिंदूवादी विचारधारा की जन्मस्थली अयोध्या की नींव हिला देंगे। वीडियो में पन्नू ने देश के कई हिंदू मंदिरों की तस्वीरें शामिल की है, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी है। इस वीडियो को एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह को पाकिस्तान क्रांतिकारी नहीं बल्कि आतंकी मानते हैं। यह बात पाकिस्तान की पंजाब सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में लाहौर के सादमान चौक का नाम भगत सिंह रखने से जुड़े मामले की सुनवाई में रखी गई। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने कहा कि चौक का नाम बदलना और प्रतिमा लगाने की योजना रद्द कर दी गई है। शहीद के नाम पर चौक का नाम रखने की लड़ाई लड़ने वाली भगत सिंह फाउंडेशन ने कहा कि
वह इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इस मामले में भारत के पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद मालविंदर सिंह ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। पाकिस्तान में भी इसके समर्थक हैं। पाकिस्तान पंजाब की सरकार का हाई कोर्ट में इस तरह का हलफनामा देना यह बहुत दुखदायी है और पीड़ादायी है। आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करती है कि इस मामले में दखल दे। साथ ही जो शब्दावली प्रयोग की गई है उसकी हम निंदा करते हैं। हाई कोर्ट के रिकॉर्ड से यह शब्द मिटाए जाने चाहिए। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम जेल से बाहर आ गया है। जोधपुर हाई कोर्ट ने 7 नवंबर को आसाराम को इलाज के लिए 30 दिन की पैरोल दी थी। वह जोधपुर के भगत की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। उसे रविवार को रात एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम के इलाज के लिए अनुमति देने के आवेदन पर आदेश दिए थे। उसे 11 साल में दूसरी बार इलाज के लिए पैरोल मिली है। इससे पहले उसे अगस्त में 7 दिन की पैरोल मिली थी। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने सोमवार से स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। सर्दियों में सिंगल शिफ्ट में चलने वाले स्कूल अब सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। वहीं डबल शिफ्ट में संचालित होने वाले स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। सरकार की ओर से यह बदलाव लगातार गिरते तापमान से बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया है। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय के निर्देश के हवाले से जारी आदेश को राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा मौलिक अधिकारियों को लागू करने के लिए भेज दिया गया है। आदेश के मुताबिक एकल शिफ्ट वाले स्कूल सर्दियों में सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक चलेंगे। डबल शिफ्ट 2 शिफ्ट वाले स्कूल पहली शिफ्ट में 7:55 से 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट में 12:40 से 5:15 तक चलेंगे। यह आदेश 12 नवंबर से 15 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।